तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट लर्निंग एंड मेमोरी। जैसे आप लोगों को सब पता है, राइट? बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिससे आपकी मेमोरी और आपका रिलेशनशिप विद लर्निंग थोड़ा और अच्छा हो जाए, थोड़ा और इम्प्रूव्ड हो जाए इंशाल्लाह, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज होंगी इस सेशन में। आप लोग प्लीज, आई एनकरेज यू टू रिप्लाई इन चैट एकदम फास्ट। जब सवाल पूछो एकदम फास्ट जवाब देना। एंड नबील भाई, आप प्लीज मुझे चैट्स का जो है कंसोलिडेट करके जवाब देते रहें, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू लुक एट चैट्स व्हाइल आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, है ना? ठीक है, जी, जी, गॉट इट। आप कैरी राइट। ऑन स्टार्ट। तो आप लोग सबके माइक्स अनम्यूट हैं, आप लोग कभी भी बात कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट लेट्स गेट स्टार्टेड इंशाल्लाह। तो ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम और टू एंड इट इज गोइंग टू बी फन इंशाल्लाह। सो हाउ डू वी प्ले दिस गेम? तो सबसे पहला जो गेम होगा विच विल बी, आपके स्क्रीन पे जो चीज दिखेगी ना आपको, आपके दिमाग में क्या आता है उसको देखते ही आपको वो चैट में लिखना है। ओके, तो वट एवर यू सी यू हैव टू टाइप इट इन द चैट। बाकी के गेम्स इंशाल्लाह हम लोग जब आएंगे तब उसके ऊपर खेलेंगे, ठीक है? चलो, सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड देन इंशाल्लाह। तो एवरीबडी, आप लोगों के पास आई थिंक 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ मैं। आप लोग जल्दी से जवाब दें ये देख के। ये जो पिक्चर है ना यहाँ पर, ये जो पेन की पिक्चर है, वो देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आ रही है लोगों को? आ रहा है? अच्छा, राइटिंग आइडियाज। चलो मैं ये देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई ओनली सी। ठीक है, पोएट्स माशाल्लाह, अल्लामा इकबाल, वाव, जर्नलिंग, थॉट राइटिंग, नथिंग। फैसल भाई, ऑलराइट ऑलराइट राइट, दैट इज ग्रेट। तो अभी हम लोग है ना नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसको देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? पिक्चर दिख रही है आप सबको? एकदम क्विकली आपको थॉट चेंज करना है। ओके ओके, मोहब्बत, पीस, मोहम्मद, होलीनेस, नबी, सुहाबा, मुस्लिम आइडेंटिटी, मदीना सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब आशिक नबी हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। ठीक है, ओके। एंड नाउ टाइम फॉर द लास्ट वन। सब लोग दरूद भेज दें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अभी हमारी लास्ट इमेज फॉर दिस गेम। ओके, एंड दैट इज, अब इसको देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मेमोरी, ब्रेन। ब्रेन ही है यार, ब्रेन को देख के क्या ख्याल आता है? लिम्बिक ब्रेन, पावर, मेमोरी। ठीक है, ओके। और डिसीजन मेकिंग, सोच, आईक्यू, थिंकिंग, इंटेलेक्ट, साइकोलॉजी, मस्जिद। राइट, ब्रेन खाली नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके। तो आप ठीक है, आई थिंक अभी ये गेम, दिस गेम इज हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। जज़ाकुमुल्लाहु खैर सब लोगों के लिए। आपने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह, अभी भी जवाब आ रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग ये गेम का पर्पस समझते हैं कि हमने ये क्यों किया। तो अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये एक्टिविटी से है ना, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब जब आपने वो इमेज देखी थी ना, जैसे मैं पीछे बताती हूँ आपको, हमने क्या देखी थी? वी सॉ द ब्रेन, वी सॉ द मस्जिद एंड वी सॉ द पेन। अभी ये तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कभी तो था, आपको किसी ने तो ये सिखाया था कि पेन क्या होता है, पहली बार आपने उसको देखा था या उससे लिखा था। फिर मस्जिद के बारे में कितने फोटोज हम देखते हैं, सुनते हैं, मस्जिद नबवी सीरा में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ब्रेन, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लोगों को सबको पता है ब्रेन तो लोग खाते भी हैं, राइट? तो यू हैव कम अक्रॉस दिस एट सम पॉइंट इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ विच यू लर्नड इट। अभी उसको आप याद कैसे रखते हो? क्योंकि वो चीज बार बार आपके जहन में आई है, पेन बार बार आपने इस्तेमाल किया है, नबी के बारे में बार बार हम सुनते हैं, दरूद भेजते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से उनके साथ एक रिलेशनशिप है। और ब्रेन का तो अ लॉट ऑफ पीपल नो के ब्रेन का बार बार हमारा जिंदगी में सामना होता रहता है, दैट्स व्हाई यू रिमेम्बर इट।
अभी इसके साथ जब जब मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि इसको देखकर आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या सवाल आता है, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी दिस, दैट वाज बिकॉज आपकी ब्रेन में उसके साथ एसोसिएशन थी, आपके साथ है ना उसके एक रिश्ता था, वो ऑब्जेक्ट के साथ आपका एक रिश्ता था जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट बना और आप उसको याद कर सकते हो और उसको बोल सकते हो। अभी वही चीज अगर आप अप्लाई करोगे लाइफ में, इतनी सारी चीजें हम नई नई सीखते हैं जो हम याद नहीं रख पाते क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा रहता है। ओके, तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस होल लिटिल गेम, कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, सब लोग थोड़ा जाग जाए, एक्टिव हो जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट गेम जो है, ये गेम का नाम है क्विज टाइम। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी, आपको दोनों सवालों के जवाब देना है चैट में अगेन। ओके, तो प्लीज एवरीबॉडी गेट रेडी। ऑलराइट, तो लर्निंग क्या है, सीखना किसको कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज जवाब दें चैट में, मैं पढ़ रही हूँ। प्रोडक्टिव, Productivity, applying something new is something to remember. Padna, enlightenment, action to know about new world peace. Gaining knowledge to gain outcome of thinking, to learn and teach. और Retaining information. ठीक है भाई, दैट इज, आई थिंक वी गॉट प्रीटी मच गुड आंसर्स। अभी इसका देखते हैं। तो बेसिकली लर्निंग क्या होती है ना, लर्निंग इज गेनिंग न्यू इंफॉर्मेशन। जब जब आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन हासिल होती है, कुछ नई नॉलेज पता चलती है, कुछ भी नया जो होता है ना, तब आप कुछ सीख रहे होते हैं। ओके, तो पुरानी चीजें जो होती है ना, वो आपकी वो लर्निंग नहीं होती है, हमेशा लर्निंग नहीं होती है। वेन एवर यू लर्न समथिंग न्यू, न्यू इंफॉर्मेशन आपके हाथों में आती है, तब वो होती है लर्निंग, उसको सीखना कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेमोरी? चलो जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, क्या है मेमोरी? क्या Access, होती है? एक्सेस, राइट, स्टोरेज storage रूम। room, recall power, to remember, restore, storage device, storage knowledge. Remember things like our mind, storage, ठीक है, ओके। recall. अभी मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। मेमोरी जो होती है ना, ये देखो, मेमोरी इज जो भी नई इंफॉर्मेशन आप हासिल किए हो, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम महफूज रखना, उसको दिमाग में स्टोर करके रखना, राइट। तो इसको मेमोरी बोलते हैं, इसको याददाश्त बोलते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एडवेंचर्स हैं लाइफ में, जहां गए थे, कुछ खाए थे, कुछ नए लोगों से मिले थे, पहली बार किसी को देखा था, आपका बेबी आपके हाथ में आया था, दीज आर एक्सपीरियंसेस, राइट। द डे दैट यू गॉट मैरिड, द डे दैट यू वन समथिंग। आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, क्यों? बिकॉज यू रिमेम्बर फर्स्ट टाइम वो हुआ था, बट बार बार उसको जहन में आपने स्टोर किया है, राइट। And that is how they became part of your memory, they became an experience for you। ठीक है, तो ये दूसरा गेम था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को पता चले कि लर्निंग और मेमोरी क्या होती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हिच इज द स्टोरी टाइम। तो अभी ये एक्टिविटी के लिए सबसे पहले तो आई वांट एवरीबॉडी टू म्यूट देयर माइक्स इंशाल्लाह, एंड दिस रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, बिकॉज ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, मतलब ये सेशन का। एंड आई विल नीड यू गाइस टू एंगेज इन इट एक्टिवली। ओके, चलो, तो फिर आपको इमेजिन करना है, ये इमेजिन जो आपको दिख रहा है ना स्टोरी बोर्ड पे, क्या है? एक डेजर्ट है। आपको इमेजिन करना है कि आप एक रेगिस्तान में हो, यू आर इन अ हॉट स्कॉर्चिंग डेजर्ट, ऑलराइट। और वहां पर आप लॉस्ट हो, बहुत तेज धूप है, प्यास लग रही है, आप बहुत यू डोंट नो व्हाट टू डू, और कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं है। और इतने में फिर क्या होता है? वो अजान की आवाज सुनाई देती है, एंड तब आपको इतना सुकून मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज समवन मैम कहीं। आपकी मैम आपकी आवाज चली गई थी तो वो लाइंस मिस हो गई हैं। अच्छा, आवाज चली गई थी, तो कुछ जी नहीं, वो तो अजान की आवाज आती है। ओके, अजान की आवाज आती है, एंड देन फौरन ही आपको थोड़ा सुकून मिलता है।
कि अजान की आवाज आई है, देयर इज समबडी समवेयर नियर बाय, कि एटलीस्ट कुछ रास्ता है, कुछ हल मिलेगा। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू कर रहे हैं, एक पोर्टल खुलता है। ओके, ये पोर्टल में अभी हम जाने वाले हैं। दिस इज द पोर्टल टू बरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी हम लोग देखेंगे इसको याद कैसे करना है, इनको समझना कैसे। तो देखो, बी जो है, आप अभी चीजों को याद रखने के हम एसोसिएशंस बना रहे हो क्या। राइट नाउ वी आर इन द लर्निंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। तो आपको ध्यान से देखना है कि बी मतलब विथ, एंड विद दैट यू हैव टू मेक समथिंग राइमिंग, कि बी मतलब साथ में, इस्म मतलब नाम, तो बिस्म राइट, विद द नेम ऑफ अल्लाह। हम लोग ये बहुत बार पढ़ते रहते हैं, हमको सबको पता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही हर चीज शुरू होती है। तो राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा बिस्मिल्लाह जब भी आप बोलोगे, इट इज बी विथ द नेम ऑफ अल्लाह। यू हैव टू एसोसिएट थिंग्स, कुछ राइमिंग, कुछ सिमिलर रखना है। और यहाँ पे हमने अभी अपने सेंसेस कैसे एंगेज किए थे, जैसे अभी जो पिछला ये था, जब जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, यू हैव टू इमेजिन कि है ना कुछ बहुत मैग्निफिसेंट हो रहा है, कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा है, कि एक पोर्टल खुल रहा है। वो पोर्टल आपको डायरेक्टली अल्लाह के साथ कनेक्ट कर देता है। तो जब जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के कोई भी काम शुरू करते हैं, यू आर इन कनेक्शन विद अल्लाह, और आपने बरका अनलॉक कर दी। बरका क्या होती है, कि बस अल्लाह की तरफ से हर वो काम जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल ब्लेसिंग आ जाती है उसमें, कि उस आप थोड़ा सा भी रहेगा तो उसमें अल्लाह ज्यादा इजाफा कर देगा। या फिर अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो तो वो और अच्छा हो जाएगा। और ये एक और चीज होती है कि इससे आप गलत कामों से रुक जाते हो, राइट। तो एवरी टाइम यू से बिस्मिल्लाह, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू एंगेज के एक ठंडी हवा आ रही है, यू हैव टू एंगेज योर सेंसेस ऑफ द बॉडी, कि आप क्या क्या एंगेज कर सकते हो, आप वो सोचो, राइट। सबसे पहले बी, बिस्मिल्लाह से बी आपने वो किया है, देन यू आर एसोसिएटिंग इट विद समथिंग, कि हाँ ठीक है, जब जब मैं बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, कि मैं अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रही हूँ, राइट। अभी तो हम लोग सिर्फ बिस्मिल्लाह पे पढ़ेंगे, कि रहमान और रहीम आगे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, और इसको एग्जैजरेट करना है। एग्जैजरेट एक्शन कैसे हुआ था, जैसे पोर्टल खुल रहा था, राइट, वो एक एक्शन था। और एग्जैजरेट कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल। आप नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं देखते हो कि सडनली कुछ ऐसा, आप कितनी बार आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा है कि आप खड़े हो और सामने से बहुत तेज रोशनी आ रही है और उसके अंदर आप चले जा रहे हो। दिस इज एग्जैजरेशन, कि कुछ बहुत एक्सट्रीम, बहुत इंटेंस आप जब बताते हो ना, दैट इज व्हाट इज एग्जैजरेशन। सो वी हैव टू एंगेज इट विद इट लाइक दिस, बिकॉज इस तरह से आपकी ब्रेन है ना, उसको और अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पोर्टल का, एंड देन हमने ये मायने पढ़ लिए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अभी इसमें देखो, अल्हम्द जो है ना, इट स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, विच इज शुक्र और तारीफ। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली ये मायनों के, बट मैं सिर्फ इनको कैसे आप याद रखना है वो समझा रहा हूँ, राइट। तो तारीफ और शुक्र सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अल्हम्द तो आप कैसे याद रखोगे, अल जो स्टार्टिंग का जो ए एल है ना, आपको उससे याद रखना है अल्हम्द। और हमद तो हम सब जानते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आपको सॉरी यहाँ पे आएगा, हाँ तो ये देखो अल्हम्द है ना, कि हमद है ये अल्लाह की। सब जानते हैं हमद का मतलब क्या होता है, तारीफ बयान करना। और रब, अभी रब जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। रब के आप राइम करोगे सब के साथ, जिसने सबको पैदा किया, सबको पाल रहा है, सबको सब कुछ देख रहा है, सबकी हर चीज का ख्याल कौन रख रहा है, हमारा रब कर रहा है। तो रब सब, हमको इस तरह से इसके साथ एसोसिएशंस बनाने। अभी यहाँ पे जब भी आप रब वर्ड को सुनोगे, आपको इमेजिन करना है कि पूरी दुनिया, हर बच्चा, हर इंसान, हर जानवर, हर पत्ता, हर पानी का एक एक ड्रॉपलेट, किसने उसको बनाया है, कौन उसको पाल रहा है, कौन उसकी हर चीज का ख्याल रख रहा है, वो हमारा रब है। तो रब का जो मायना होता है ना, वो ये है जी जो, नबील सॉरी, हाँ जी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। आ रही अभी मैम, आ रही कंटिन्यू करें। जी, तो ये आपको याद रखना है कि रब का मायना क्या होता है, कि जो हर चीज हमारा, ही इज द सस्टेनर, द नरिशर, द चेरिशर, द प्रोवाइडर, द प्रोटेक्टर। हर किसी की हिफाजत भी वही कर रहा है, हर हर चीज हमारी ख्याल रखने वाला अल्लाह है। तो ऑब्वियसली हर चीज हमको अल्लाह से ही मिलती है, एंड दैट ऑल्सो गोज टू से कि हमारे जो लॉज हैं दुनिया के, वो भी अल्लाह से ही आते हैं, राइट।
तो दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एंड प्लीज ये ना करें जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स ठीक है, तो रॉब सब हो गया। अभी यहाँ पे हमने वापस क्या किया, देखो हमने राइमिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अल लिया है, ऑल प्रेज एंड ऑल थैंक्स टू अल्लाह। एंड हम्द से हमने क्या किया है, हमने तारीफ और शुक्र उसकी बयान की है। एंड रब से क्या हमने लिया है, हमने सब लिया है कि सब कुछ अल्लाह का है। सब हर इंसान, हर जानवर, हर शख्स, हर चीज, हर शय इस कायनात की अल्लाह के ही हाथ में। अभी हम रब्बिल आलमीन पे जाएंगे। आलमीन का क्या है देख, ठीक है। आलमीन ये है द यूनिवर्स एंड ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स। तो पूरी सिर्फ एक दुनिया नहीं, ये जो एक एक डॉट आपको दिख रहा है ना पीछे, एक छोटा सा ब्लू डॉट है, वो एक एक प्लैनेट, एक एक गैलेक्सी है वो पीछे, जो जिसके अंदर चीजें हैं, लोग हैं, और इतनी सारी अल्लाह ने क्रीचर्स बनाए हैं। उन सबको अल्लाह पाल रहा है, उन सबको अल्लाह देख रहा है। आपको जब भी आप आलमीन वर्ड पढ़ोगे, आपको ये इमेजिन करना है कि इतना बड़ा कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, और उसके अंदर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, जानवर हैं, एलियंस हैं, और एलिमेंट्स हैं। उन सबको पालने वाला, बनाने वाला, देखने वाला, और उन सब का मालिक कौन है, हमारा रब है। तो यूनिवर्स, आलमीन आपको इस तरह से याद रखनी है। ओके, तो हम कैसे रखेंगे, अगेन आलम, आलमीन, ऑल आलम। आलम मतलब एक यूनिवर्स होता है, और आलमीन जो होती है वो बहुत सारी यूनिवर्सेस होती हैं। अब यहाँ पे हमने वापस क्या किया, समथिंग राइमिंग। आलमी से हमने आलम तो ऑलरेडी उसके अंदर है, सिमिलर भी हमने बता दिया है। एसोसिएट आपको मैंने वो इमेज, वो छोटा सा वीडियो प्ले करके बताया है। इसको याद रखने का तरीका देखो, क्योंकि सूर्य फातिहा हम ऑलरेडी दिन में कई बार पढ़ते हैं, आपके लिए ये सूर्य से स्टार्ट करना बहुत आसान है विद दिस टेक्निक। इंशाल्लाह मैं आपको और आगे बताऊंगी कि कुछ नई चीज के लिए उसका प्रोसेस कुछ और होगा, क्योंकि आपको पहले तो वो जो याद करो वो एंकर कंटेंट याद करना है, और उसके बाद उसके मीनिंग याद करना है। बट ऑलरेडी आपको सूरह फातिहा सबको आती है, हम सिर्फ उनके मायने समझ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे सी जो आपने अपने सेंसेस आपको इन्वॉल्व करना है। आप इमेजिन करो कि आप स्पेस में हो, और स्पेस सूट में हो, और आप पूरे आलम को देख रहे हो, राइट। आपको पूरा सारे यूनिवर्स दिख रहे हैं। आप इस तरह से जब जब आलमीन पढ़ोगे, तो आपको you have to use your creativity, you have to use your imagination। यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी बता रही हूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है जब जब आप कोई वर्ड के साथ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह लेट्स मूव ऑन। तो अभी रहमान और रहीम, राइट। तो अभी हम रहमान देखेंगे। रहमान क्या होता है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। और ये वर्ड जो होता है, ये इंटेंसिटी और ये शिद्दत को शिद्दत के लिए इस्तेमाल हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे इमेज है, एक माँ की है। और जो माँ का जो रहम होता है ना, रहम, जहाँ से बच्चे को अल्लाह जान देता है, बच्चे पलते हैं, वो यूटरस जो होता है उसको रहम कहा जाता है। तो इसके लिए अल्लाह की रहमा से हमको रहम का वर्ड भी मिलता है, एंड इसके लिए अल्लाह रहमान है। दिस इज आन, शिद्दत के लिए ये इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पे अगर आप रहीम देखोगे, तो रहीम जो है वो कंटिन्यूटी के लिए होता है, कि वो यू नो तो सल आई थिंक दैट इज द करेक्ट वर्ड, मैंने उसको गूगल किया है। तो कंटिन्यूटी के लिए वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, क्या, रहीम, हमेशा रहम करने वाला। यहाँ पे जो है ये सबसे ज्यादा करने वाला है, इंटेंसिटी, शिद्दत से करने वाला है। और यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूटी, हमेशा हमेशा करने वाला है, राइट। तो ये दो हो गए। अभी इनको आप याद कैसे रखोगे, रहमा का जो माँ है, आप उसको उस तरीके से अपने दिमाग में आप अपनी माँ को या ये रहम को याद करोगे। आप अपने सेंसेस इन्वॉल्व करोगे कि कि रहम के एक्सपीरियंसेस याद करो ना, कि आपके अल्लाह ने जब रहम किया, किसी ने आपके साथ रहम किया, उसको एग्जैजरेट करो, मतलब उसको और अलाइव करो, उसको लाइक जितना हो सकता है अपने दिमाग में वो सेंसेस को इन्वॉल्व करके सोचो कि रहम का मीनिंग आप कैसे फील कर सकते हो, फील करो उसको। और रहीम हमेशा हमेशा के लिए जो चलने वाली रहमत है अल्लाह की, वो है। ओके, ऑलराइट, आर यू गाइस विद मी? सब ठीक चल रहा है? Yes, yes. ओके, ऑलराइट, ठीक है Um, ना। जी, ठीक है। अभी मालिक यौमिद्दीन, अभी यहाँ पर जो है ये देखो, हम लोगों को मालिक जो है ओनर है,
जो मास्टर है, यौम दिन होता है, और ये क़यामत का दिन, मतलब क़यामत बदले का दिन है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या है, कैलेंडर का एक ये यूज किया है मैंने यहाँ पे जजमेंट के लिए। ये पुल सिरात है, यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे फैसले का एक तराजू है, नीचे आग है। मैंने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जिससे मैं जब नमाज पढ़ूँ ना, और जब मैं इसको, ये आयत मुझे आए कि मालिक यौमिद्दीन, कयामत का दिन अल्लाह याद दिला रहा है जहाँ पे हमारा फैसला होने वाला है, और वो कितना डेंजरस दिन होगा, हमारे सबके हिसाब किताब होने वाले हैं उस दिन, वो कितना खतरनाक दिन है। और उस दिन हमारे पास अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और अल्लाह के सिवा कोई हमारी nobody is going to help us on that day except our prophet sallallahu alaihi wasallam, right? तो उस दिन का अल्लाह हमको हर नमाज में, हम जब सूरह फातिहा पढ़ते तो वो रिमाइंडर हो जाता है कि उस दिन की तैयारी कर लो, और उस दिन के लिए तुम और जब नमाज में खड़े रहते हैं हम, तब हमको ये भी याद रखना है कि क़यामत के दिन भी हम इसी तरह खड़े होंगे अल्लाह के सामने, राइट? तो अभी इसको याद, मालिक तो वर्ड बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता ही होगा कि उसको कैसे याद रखना है। तो जैसे मालिक है, ओनर होता है, यौम, यौमुल आशुरा, यौमुल ईद जैसे बोलते हैं, यौम मतलब दिन, और दीन, अद-दीन मतलब ये क़यामत बदले का दिन। तो और भी जो मीनिंग्स अगर आपको मिलते हैं तो फिर आप बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं अलग-अलग, आप उन हिसाब से भी याद रख सकते हैं। ये देखो, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि या तो राइमिंग वर्ड ढूंढो या तो सिमिलर वर्ड ढूंढो। मालिक तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, यौम भी पता है। जब मालिक और यौम पता चली गया तो दीन तो ये लाजमी समझना ही है कि क़यामत के दिन की बात हो रही है, राइट? तो इस तरह से आप ये आयत को याद कर सकते हो जब जब आप नमाज में पढ़ते हो या कभी भी सूरह फातिहा पढ़ते हो, तो फिर आपको इस तरह से इसको याद रखना है इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राइट? तो इसमें क्या है, इय्याका सिर्फ तेरी इबादत। अभी इबादत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और सिर्फ नमाज या हज या रोजा नहीं होता है। हर एक अच्छाई जो हम करते हैं, हर एक पल जो हम अल्लाह के लिए सब्र करते हैं या हम कोई नेकी करते हैं, वो भी इबादत में इंक्लूडेड होता है। तो इय्याका है सिर्फ अल्लाह के लिए। अभी इसको आप कैसे याद रखोगे कि इय्याका, इय्या इज ओनली एंड का इज फॉर यू, सिर्फ तेरे लिए। तो और इंशाल्लाह ये भी देखो, इय्याका व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ जब हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। नस्तईन, अभी इनके जो रूट वर्ड्स हैं, वो रूट वर्ड्स देखते हैं हम इंशाल्लाह। देखो, इय्या का जो है वो सिर्फ तेरी है। नाबुदु कहाँ से आता है, अब्द से आता है, इबादत से आता है। और यहाँ पे अबद आप इस तरह से याद रख सकते हो, इबादत, क्योंकि वो वर्ड के अंदर ही उसकी मीनिंग है ना, अबुदु। और नस्ताइन हेल्प, आपने वो वस्ताइनो बिस्सब्रि वस्सला, वो आयत बहुत फेमस है ना, बहुत सबको पता है कि सीक हेल्प इन पेशेंस एंड प्रेयर। तो जो ये है ना, आइन वाव नून, ये जो तीन रूट लेटर्स होते हैं ना, ये हेल्प के लिए होते हैं। तो आपको ऑलरेडी अगर नहीं पता है तो आप सीख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपकी सारी आप अपने आप को सबमिट करते हुए ये इस बात का एहसास कर रहे हैं, अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करें आप, कि इबादत करो ना, आप अल्लाह के सामने खड़े हो और अल्लाह आपको देख रहा है, और अल्लाह आपके दिमाग के अंदर भी सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है। अल्लाह को पता है कि तुम्हारे दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो। और उस वक्त भी हमको अल्लाह से आप बोल रहे हो कि अल्लाह मेरी हेल्प कर दे कि मैं अच्छे से नमाज पढ़ लूं। हर लम्हा, हर पल हमको अल्लाह की मदद की जरूरत होती है। ये अपनी हेल्पलेसनेस को इजहार करने को हम ये आयत बार बार पढ़ी जाती है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, क्योंकि तेरी इबादत करने के लिए भी हमको तेरी मदद चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आप यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, यहाँ पे आप अपने सेंसेस को कैसे इन्वॉल्व करोगे, यू हैव टू बी अवेयर कि अल्लाह आपको देख रहा है और आप, अल्लाह की नजर आप पर है। और आप भी इस तरह से इमेजिन करो कि आप अल्लाह के सामने खड़े हो, और अल्लाह को इमेजिन करो कि अल्लाह और बड़ा, मतलब अल्लाह ऑलरेडी बड़ा है, बट अल्लाह और बड़ा हो रहा है, और अल्लाह और आपके करीब आ रहा है। तो ये, और क़यामत का दिन इमेजिन करो, इसको एग्जैजरेट करो कि उसकी गर्मी, उसकी हीट, और वो जो उस दिन की जो शिद्दत है, जो परेशानी, उसको भी इमेजिन करो, और उस दिन आप कितने हेल्पलेस रहोगे वो इमेजिन करो। यहाँ पे पॉइंट है कि आप जितना हो सके अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना है, राइट? तो आप जब तक उसको इतना इमेजिन और इतना क्रिएटिवली सोच नहीं पाओगे ना, आप कुरान की आयतों के साथ भी वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको यू नीड टू रियली थिंक अबाउट क्या कुरान में अल्लाह इतनी विविड इमेजरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज
द होल पॉइंट इज टू ट्रिगर योर इमेजिनेशन, कि आप इसके बारे में सोचो, आप इमेजिन करो कि ये ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसे कैसे होगा, राइट। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं फिर। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अभी इहदिना मतलब हिदायत, सिरात रास्ता, और मुस्तकीम सीधा। अब तो हम ये जो रास्ता है ना, जिसकी हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा दे, बिकॉज एक सजदे से दूसरे सजदे में भी हम रास्ता भटक जाते हैं। इसके लिए हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान कितना जल्दी भटक जाता है, कितना जल्दी अपना रास्ता भूल जाता है। तो दिस इज जस्ट फॉर दैट कि अल्लाह तो हमको वो सीधा रास्ता दिखा जो डायरेक्ट हमको जन्नत लेकर जाए, राइट। अभी आपको वो इमेजिन करना है कैसे। ये दिना जो आता है वो खुदा से आता है, वो गाइडेंस से आता है। तो ये वर्ड के अंदर ही आपके लिए ट्रिगर वर्ड्स हैं, जैसे जी सॉरी कोई कुछ कह रहा है। जी काइंडली माइक म्यूट सॉरी मैम। क्वेश्चन एंड पे लेते हैं हम इंशाल्लाह। जी मैम आप कंटिन्यू करें। ठीक है। तो सिरोत के अंदर ही देखो आप, रॉ और अलिफ है, जिससे रॉ आता है, आप उसको राइम करके रास्ता समझ सकते हो। तो आपको वर्ड्स के अंदर देखना है कि आपको अगर अरबिक नहीं आती है तो उससे क्लोजेस्ट साउंडिंग वर्ड आप मायने के साथ कैसे याद रख सकते हो। और उसके बाद ये देखो, मुस्तकीम जो है वो क़याम से आता है, इस्तिकामत से आता है, क़ियामत से आता है, राइट। तो ये तो दुआ बहुत कॉमन होती है कि अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। इस्तिकामत क्या होती है कि हमको उसके ऊपर एस्टैब्लिश कर दे, कि उसके ऊपर हमको कायम रख, है ना। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। और आपको ये याद रखना है कि अल्लाह वो रास्ता, इनफैक्ट ये आने वाली आयत में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे ये रखना है, कि हम बोल रहे हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, राइट, कि उस रास्ते पे, अल्लज़ीना उन लोगों के, अनअमता जिन लोगों के पर तूने इनाम किया है। अब ये अलई है ना, उन पर। अब ये उन लोगों के, हम अल्लाह को ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं, अल्लाह ने हमको सिखा दिया कि दुआ कैसे मांगनी है, बाय द वे, कि वो रास्ते की दुआ मांग रहे हैं जहां पर ऑलरेडी लोग जो चल चुके हैं ना, वो लोग अल्लाह के नेमतों में शुमार हो चुके हैं, जैसे प्रॉफिट्स, रसूल, नबी, सिद्दीकीन, सोलेहीन और शुहदा। ये 4 कैटेगरीज के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है, कि उनके अल्लाह का फेवर्स हुए, अल्लाह के ब्लेसिंग्स हुए। और हम अल्लाह से बोल रहे हैं, अल्लाह हमको उन्हीं के रास्ते पे चलाना जिन लोगों ने ये रास्ते से चलकर तेरे पास आ चुके हैं, जो जन्नती बन चुके हैं। बेसिकली हम अल्लाह से बोल रहे हैं, अल्लाह हमको वो जन्नत वाले रास्ते के ऊपर इस्तिकामत दे और हमको गाइड कर दे, वो रास्ता दिखा दे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे। फिर आप देखो, सिरात वापस रास्ता आ गया, अल्लज़ीना अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो सिर्फ जितने वर्ड्स है ना, की वर्ड्स याद रखो। अनअमता के अंदर नेमत आ गई, तो फिर आपको वो रास्ते पे चलना जहाँ पे नेमतें हैं। और अलैहिम भी अगर आपको मीनिंग नहीं है, 2 वर्ड से भी आपको ये पूरी आयत का मायना याद आ जाएगा। और फिर आपको याद रखना है वो शुहदा, वो सिद्दीकीन, वो स्वालिहीन, जिन लोगों ने उस रास्ते पर चलकर वो जन्नती हो गए। हम सबको इनकी स्टोरीज पता है। अगर आप सीरा या सुहाबा की कहानियां पढ़ेंगे तो फिर आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उनके रास्ते क्या थे, उन्होंने कौन से अमल किए जिसकी वजह से वो जन्नती डिक्लेयर हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अशरा मुबश्शिरा भी हमको पता है कि उन लोगों को अल्लाह ने कुछ लोगों को बशारत भी दे दी है जन्नत की। तो हमको उन लोगों के रास्ते पर चलना है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आप ये कैसे टिप्स अप्लाई करेंगे। अगेन राइमिंग एंड सिमिलर वर्ड्स हमने देख लिए, इनको एसोसिएट किया हमने किन से, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और शुहदाओं से, सालिहीन से, जो अल्लाह के वली थे उनसे। सेंसेस हम यू हैव टू थोड़ा क्रिएटिविटी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। आप कैसे इमेजिन करोगे कि इमेजिन करो कि आप मक्का में हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर हो, और वहां पे आप किस तरह से फील करोगे, कि आपको हर दिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना होता, मस्जिद नबवी में बैठना होता, यू हैव टू यूज व्हाटएवर यू कैन टू एंगेज योर सेंस। अब आप उसको एग्जैजरेट करो कि आप एक सुहाबी बन चुके हो। यू कैन इमेजिन योर सेल्फ एज अ सुहाबी और अ सुहाबिया, और वहां से रिवर्स इंजीनियर करो कि अच्छा ठीक है, अब मुझे उनके रास्ते पे चलना है। तो जैसे जैसे हजरत उमर के साथ हो आप, और हजरत उमर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप बस उनको कॉपी करना। तो अभी आप क्या करोगे, जितना हो सके हजरत उमर के बारे में जानने की कोशिश करोगे और उसको और अलाइव करोगे अपने दिमाग में, राइट। हर एक वो अमल जो हजरत उमर करते थे, आप वैसा कॉपी करने की कोशिश करोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लो, उनकी लाइफ की सीरा को
को जब आप पढ़ के एक एक एक्शन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जैजरेट करोगे, एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, उसको एक्शन, उसको मूवी बनाओ अपने दिमाग में, और वो मूवी के अंदर आप एक रियल कैरेक्टर हो, जो वो जैसा आप देख रहे हो वैसा वो आप कर रहे हो। यू हैव टू मेक इट मूव इन योर हेड, राइट। तो ये हो गया। अभी फिर है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। अब इसमें क्या है, गैर मतलब नहीं या फिर विदाउट, गजब मग़दूबी, मग़दूबी के अंदर ऑलरेडी गजब वर्ड आ चुका है और उसका मतलब होता है गुस्सा। व और ला, देखो ला का याद रखने का ना, कैंची की तरह दिखता है, ना है वो ना, जिन जिन लोगों को इतनी भी अरबिक नहीं आती है, सिंपल है, ला मतलब कैंची इमेजिन करो, कट कर दो, ना होता है, ला मतलब ना, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो गैरिल मग़दूबी है ना, इन लोगों को भी रेफर करता है जो ज्यूज थे। ओके, उन लोगों ने क्या की, वो लोगों ने उनके ऊपर अल्लाह का गजब आया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह की आयतों को जानकर समझकर ठुकराया था, इसके लिए उनके ऊपर गुस्सा। देखो, आपको गुस्सा किस पर आता है, जिसको सही चीज पता होती है और वो फिर भी गलत करता है ना, तब गुस्सा आता है। और ये उन लोगों में से हम बोल रहे हैं, अल्लाह प्लीज हमको उनमें से मत बनाना। जैसे आज इतनी सारी हमारी उम्मत हो गई है कि उनको सही और गलत की समझ है, फिर भी वो गलत काम करते हैं जानबूझकर, राइट। तो हम अल्लाह से बोल रहे हैं, अल्लाह प्लीज हमको उनमें से मत रखना, गैर नहीं, उनमें से मत रखना। सिर्फ इतना रख लो, गैर और मग़दूबी, कि हमको वो जिस पे तेरा गजब आया उनमें से हमको मत रखना, अल्लाह प्लीज हमको तेरी नेमत वाले लोगों में ही इंक्लूड करना, राइट। और फिर क्या है, वलद्दालीन, और जो भटक गए, अभी जो क्रिश्चियंस थे वो भटक गए कि उनको सही और गलत की समझ ही नहीं है। उन लोगों ने तो कुछ और ही बना दिए, जैसे कि दे मेड जीसस द सन ऑफ गॉड। एंड भटकने के बाद लोग और क्या क्या हो जाते हैं, जो म्यूजिक में, गानों में, एलजीबीटी में, पॉर्न में, ये सारे जो चीजें होती हैं, ये भटके हुए लोगों के काम होते हैं, राइट। तो ये सिर्फ भटकते हुए रास्ते पे ही लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हम अल्लाह से उसकी भी पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमको इनमें से मत बनाना, जो लोगों ने ऐसी जिंदगी को नॉर्मल समझ लिया है या इसी को सच समझ लिया है, राइट। ठीक है। अभी फिर हम इसको कैसे याद रखेंगे, गैर, यार प्लीज एनोटेट नहीं किया करो ना, ठीक है। चलो, तो क्या है, गैर मतलब नहीं, मग़दूब गदब, इसके अंदर देखो वर्ड के अंदर ही है, सिमिलर और राइमिंग क्या है, गदब है। और ला, ये तो ठीक है। दौलीन आप कैसे याद रखते हो, जालिम, दौलीन, दौलीन एक्चुअली डार्कनेस को बोलते हैं। अगर आपको एक्चुअल वर्ड नहीं आता तो उसका क्लोजेस्ट मायना आप याद रख कर है ना, देखो जालिम कौन होता है, जो अपने ऊपर जुल्म करता है, और दौलीन को होते हैं जो डार्कनेस में भटक गए। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आप इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। तो इन लोगों को याद करो जो हर वो बुरी इंसान बुराइयों को, देखो जैसे इजराइल का, तो जब जब आप गजब का देखोगे, देखो यहूदियों के साथ क्या हुआ है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो हमारे लिए, कि हम वैसा तो हमको हशर नहीं चाहिए जो यहूदी लोग अपने हक में कमा रहे हैं फलस्तीन के साथ करके, या फिर यू सी पीपल अराउंड यू, जिन लोगों को सच पता है फिर भी वो गलत काम करते हैं, तो वैसा नहीं बनना है, राइट। तो ये आप एग्जैजरेट करो, कयामत के दिन को याद करो कि और या फिर उन आज समूद और फिरौन, उन लोगों को याद करो जिनके ऊपर अल्लाह का गजब आया था, लूत अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर अल्लाह का गजब आया था, है ना। तो इन लोगों के जैसा नहीं बनना है, उनको याद करो। और उसके बाद फिर जो है दौलीन कौन है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ, और जो आज भी जो लोग भटक गए, मोस्ट ऑफ द पीपल आर दौलीन, दे आर लॉस्ट, हमको उनमें से नहीं बनना है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इनको इनको याद भी कर लिया, हमने अपने सेंसेस भी एग्जैजरेट कर लिए, एक्शन दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अभी ये एक इम्पोर्टेंट सी हदीस मुझे आपको बतानी थी, कि जो सूरह फातिहा है ना, एक हदीस कुदसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि जो नमाज होती है ना, जो सलाह होती है, उसको अल्लाह ने दो हिस्सों में बांट दिया, आधी अल्लाह के लिए है और आधी हमारी है। और जो भी हम उसमें मांगते हैं क्या है, दिस इज अल्लाह से, दिस इज फॉर माई स्लेव एंड व्हाटएवर ही आस्क्ड फॉर ही विल बी प्रोवाइडेड विद इट। कि मतलब अगर आपने दिल से सूरह फातिहा पढ़ी है नमाज में, और आपने ये गाइडेंस मांगी ना, देखो जिंदगी के हर मोड़ पर हमको सिर्फ गाइडेंस ही चाहिए रहता है, हमको सीधा रास्ता ही चाहिए रहता है। और अगर आप ये दिल से मांगोगे ना, अल्लाह आपको जरूर देंगे, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे, ये हदीस कुदसी में अल्लाह ने वादा लिया है कि जो भी आप मांगोगे इस दुआ में अल्लाह आपको देगा। तो आप अपनी हिदायत के लिए जरूर दुआ मांगे। अगर आप बहुत नेक हैं तो और मांगे, ताकि आप और नेक हो जाए, और अगर आप थोड़ी सी कमी महसूस करते हैं तो भी मांगते रहें, क्योंकि
के कभी कभार पता है लोगों के रिश्ते भी जब खराब होते हैं ना, सिर्फ वो सिरात जो दिन जो रास्ता है, दिल से दिल का रास्ता हट गया होता है। तो हम अगर अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे वहां पर भी, तो लोगों के दिल भी है ना सीधे रास्ते से जुड़ जाते हैं ना। तो बस आप ये दुआ मांगे और इंशाल्लाह हमने तो ये फर्स्ट सेगमेंट इसका हो चुका है सूरह फातिहा का, और मैंने आपको ये बता दिया है अभी इंशाल्लाह। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंगेज ऑल योर सेंसेस, जितने भी सेंसेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे सुनने का, देखने का, बोलने का, महसूस करने का, सोचने का और फील करने का, ये आपके सेंसेस हैं। एग्जैजरेट में आप किसी भी चीज को बड़ा, छोटा, प्यारा, इंटेंस, खतरनाक, डरावना या बहुत बड़े जलाल और जब्बार अल्लाह के जो नाम है उनकी सिफात को महसूस करना। और एनर्जी क्या होती है, बस आप उसको मेंटल मूवी बना दे, जो भी आप सोच रहे हैं ना वो हिल रहा है, वो मूव हो रहा है, तो इस तरह से क्या होता है वो आपके दिमाग में भी अट्रैक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये हो गई ये बात। अभी आपका ब्रेन सीखता कैसे है, तो ये एक क्विकली मैं आपको बता दूं, जब भी आप कुछ नई इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ना, आपका दिमाग का लिटरली उसका नक्शा बदल रहा होता है, आपका ब्रेन इवॉल्व होता है, बढ़ता है, और उसके अंदर नए नए रास्ते डेवलप होते हैं। आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और किस तरह से सीख रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज है ना जब दो चीजों के लिए इंसान कोई भी चीज हासिल करता है, या तो प्लेजर के लिए या तो पेन के लिए, या तो कुछ खुशी पाने के लिए या तो कुछ गम से अपनी नजात पाने के लिए, राइट। तो वो तरीके आपको ढूंढना है। अगर आप अपने मेमोरी में टटोलोगे ना, सबसे इंटेंस मेमोरीज आपको याद आएंगे जब बहुत गम के जो दिन थे वो आपको अच्छे से याद है, या बहुत खुशी वाले दिन आपको बहुत अच्छे से याद है। वो बीच के जो दिन है ना वो दिमाग इतना रजिस्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स नहीं बने रहते हैं, राइट। तो आप इसको कैसे इमेजिन करोगे, पता है, जैसे एक कच्चा रास्ता इमेजिन करो एक जंगल में। तो जब कुछ नई चीज आप सीखते हो ना, तो वो एक कच्चा रास्ता बनता है, ओके। बट उसको बार बार रिपीट करने से ना वहां पे हाईवे बन जाते हैं, दिमाग के अंदर वो इंफॉर्मेशन के हाईवे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी अधकार के कुछ और भी पार्ट थे, सॉरी सलाह के और भी कुछ पार्ट थे जो मैंने लाइक आई प्रॉमिस्ड इन द पोस्टर, इंशाल्लाह मैं सोच रही थी कि वो भी कवर कर दूं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को है ना ये बता दूं कि मैंने मेमोरी मैप्स का भी बताया था, राइट। तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये जो आज का सेशन है ना, ये सेशन का मेमोरी मैप है। मेमोरी मैप क्या होता है पता है, इसी तरह से हमारे, अगर आप ये देखोगे ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग के न्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। हमारे दिमाग में चीजें है ना एक लिस्ट फॉर्म में नहीं होती है, वो इस तरह से ना ब्रांचेस बनती हैं। तो मेरे को सिर्फ आपको एक इंट्रो देना था कि बीच में आपका जो भी टॉपिक है आप वो पढ़ोगे और इसके अंदर आप क्या करोगे। अच्छा, आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सॉरी, हाँ एक सेकेंड मैं आपको वापस से करती हूँ स्क्रीन शेयर। डेस्कटॉप तो पूरा है, ठीक है। अच्छा, अभी दिख रही है आपको स्क्रीन मेरी? यस यस मैम। हाँ ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो होता है ना मेमोरी मैप्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, इनमें क्या होती है कि आप अपने टॉपिक्स को जो भी आप सीखते हो उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसा ब्रांचेस बनते जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो फिर ऐसा ऐसे ऐसे चीजें डाल सकते हो, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको, मैंने लर्निंग मेमोरी बताई, स्टोरी हुआ। अभी फिर और भी कुछ चीजें, जैसे सूरह फातिहा का मैंने पूरा यहाँ पे एक मैप बनाया था कि इस तरह से मुझे फॉलो करना है। फिर ये अज़कार के हैं जो मेरे को करने हैं। और एक और चीज बताती हूँ कि देखो इनको है ना जितना कलरफुल आप बनाओगे ना उतना बेटर होता है। जैसे अगर मैं आपको एक और मैप बता दूं तो आपको समझ में आएगा कि देखो ये इसको कितना कलरफुल आप बना सकते हो। इसके अंदर आप स्टिकर्स डाल सकते हो, एक्चुअली पेन एंड पेपर पे भी कर सकते हो ये, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये ना यू कैन गो क्रेजी हियर, है ना, कि किस तरह से करना है। ये देखो यहाँ पे चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, तो इस तरह से क्या होता है बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज को देखकर समझना। मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। देखो यहाँ पे सेंट्रल एक इमेज है, एक वर्ड है, फिर उसको किस तरह से मैंने ये देखो पूरा कैसे कैटेगराइज किया है, हर चीज के सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना। तो ये माइंड मैप है। मेरे को सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो देना था, इसकी डिटेलिंग अभी नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके भी इसके भी माइंड मैप्स आपको दे दूंगी, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। देखो किस तरह से है ना, ये हर चीज आप कैसे याद रख सकते हो। और एक और चीज आपको बतानी थी, हमारा जो दिमाग अल्लाह ने बनाया है ना, इट हैज बीन डिजाइंड फॉर इमेजेस, इट हैज बीन डिजाइंड फॉर
हमारा अल्लाह ने हमको डिजाइन ही इसलिए किया है कि हम है ना पिक्चर्स में सोचते हैं, हम मूवीज, हमारे दिमाग में मूवीज चलती रहती हैं, हम टेक्स्ट लाइक कोई भी दिमाग में ना लिखता नहीं रहता है, लेटर्स नहीं पढ़ते हम दिमाग में, हम एक एक पिक्चर निकालते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसको सोचते हैं। तो जितना आप अपने जहन में पिक्चर्स को और इमेजेस को यूज करेंगे ना, अपने बनाए या ले लें या देख लें या कहीं से भी जुड़ा है लोगों चीजों को, आपको एसोसिएशन जब बनाएंगे ना उतना इजी हो जाएगा आपको चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये क्विकली हम सलाह के भी अज़कार कर लेते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी आपको अपना क्रिएटिविटी यूज करना है, आपको अपने जहन से सोचना है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ा जाता है? बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, राइट? सबसे पहली प्रोटेक्शन की बात की जाती है। क्या कुरान भी पढ़ने से पहले आपको प्रोटेक्शन लेना है? क्या प्रोटेक्शन लेना है? कि देखो शैतान को आप देख नहीं सकते, उसको फाइट नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन क्या है कि बस अल्लाह से उससे पनाह मांग लो। आऊद क्या है? रेफ्यूज है, और रजीम क्या है? आउटकास्ट, धुतकारा। अभी आप इसको मेरे को कोई आई विल नीड समबडी टू गिव मी एन एग्जांपल हाउ यू विल रिमेंबर इट। प्लीज रेज योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इस टॉपिक से काफी हद तक क्लियर हुआ कि लाइक हम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं, लाइक इंटरलिंक कर लें उनको एक दूसरे के साथ, या कोई रेफरेंस बेस्ड उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको रिलेट करते हुए उसको मतलब ध्यान में रख लें। पर इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि जैसे अभी ये हम जो अरेबिक पे लर्निंग कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हम जो इसके रेलिवेंट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं उनको हम एज अ बेस बनाकर इनको आगे याद कर रहे हैं। पर अगर हम फर्दर लाइक टेक्निकल चीज़ों में चले जाएं, जैसे जैसे फर्दर कोई और सब्जेक्ट्स होते हैं जी मैं लाइक समझ थ्योरेटिकल सब। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के इक्वेशंस हैं या केमिस्ट्री यस है मैम। या कोड के आप कोडिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं कि अच्छा उसका सिंटैक्स कैसे याद रखना है, ये सारी चीजें ना, तो भाई उसका थोड़ा सा अलग है। एंड अभी बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग Q&A राइट नाउ, अभी मैं सिर्फ आपसे इसका मैं बताऊंगी, वो भी इंशाल्लाह, आप डरे नहीं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, बट राइट नाउ दैट इज नॉट द प्रीमाइस फॉर इट। अभी अभी उसको नहीं एड्रेस कर सकती मैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, बट अभी आपके पास जवाब है इस चीज का कि आप ये आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कैसे याद रखेंगे यूजिंग द जो प्रिंसिपल्स हमने देखे थे, वो नहीं मैंने आपको बताए थे, ये पीछे वाले, ये राइमिंग, सिमिलर, एसोसिएट, सेंसेस, एक्शन, एग्जैजरेट। ये जो येलो स्टिकी नोट पर जो मैंने टॉपिक्स ये क्यूज दिए हैं ना, जो आपको टिप्स दिए हैं, इनको यूज करके मुझे कोई बताएगा कि आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कैसे याद रख सकते हैं आप? मैं बता सकते हैं? जी प्लीज बताएं प्लीज। हाँ जी। हम ऐसे फील कर सकते हैं कि सराउंडिंग में सर ऐसे पॉजिटिव ऑरा जैसे हो, ऐसे सुकून सा हो, सेफ खुद को महसूस कर सकते हैं, या ऐसे शील्ड, मैं तो ऐसे फील करती हूँ कि किसी शील्ड में आ गई हूँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं है कहीं से, ऐसे फील कर सकते हैं शायद। जी बिल्कुल, तो ये है ना, जब जब आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे ना, देखो इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, अल्लाह है वर्ड, और शैतान है और रजीम है। तो आपको क्या याद रखना है कि अल्लाह है और शैतान और रजीम है, मतलब मेरे को अल्लाह से मैं प्रोटेक्शन मांग रही हूँ कि मेरा आसपास हमेशा शैतान है और मुझे शैतान से खतरा है, मैं अल्लाह से पनाह, मैं फौरन अल्लाह की प्रोटेक्शन में चले जाती हूँ। ठीक है, जैसे जब आपको ठंड लगती है आप क्या करते हो, कुछ गर्म पहन लेते हो, या फिर अगर आपको अगर बाहर बरसात हो रही है तो आप क्या करते हो, छतरी के अंदर आ जाते हो, या फिर आप रेन कोट पहन लेते हो। कुछ गर्म बर्तन अगर हाथ लगा रहे हो आप क्या करते हो, या तो अपने ग्लव्स पहन लेते हो, या फिर यू नीड टू बी अवेयर कि शैतान हमेशा उसके आसपास है, और कैसे उससे पनाह मांगने, बस अल्लाह से पहले दुआ मांगनी कि अल्लाह प्लीज प्रोटेक्ट मी, उसके बाद आपको ये करना, क्योंकि शैतान से हम लड़ नहीं सकते, हम सिर्फ उससे पनाह मांग सकते हैं। आप समझ रहे हैं? Can I tell? Yes. यस मैम, हम इसे ऐसे भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना, जैसे हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जरासीम हैं और हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, हालांकि हमें वो जरासीम नजर भी नहीं आ रहे होते हैं, फिर भी हम हैंड वॉश करते हैं कि हमें पता होता है इस पर कोई ना कोई जर्म्स तो होंगे। तो इसी तरह हम जो है, शैतान हमें पता है कि एग्जिस्ट करता है और हमें उससे प्रोटेक्शन चाहिए भी है, तो हम उसके लिए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ताकि हमें अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन मिल जाए। साबुन के बाद भी तो हमें नजर नहीं आ रहा होता है कि हमारे हाथों से जरासीम उतर गए, लेकिन हमें एक यकीन होता है, तो अल्लाह ताला की पे तो हमें उससे ज्यादा यकीन है ना।
जी बिल्कुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, जज़ाकल्लाह महरीन, दैट वाज रियली रियली नाइस। तो ये आपको इस तरह से ना महसूस करना है, एसोसिएशंस करना है कि अच्छा मैं क्यों पढ़ रही हूँ, राइट? क्यों मुझे प्रोटेक्शन चाहिए? ठीक है, अभी आगे मैम बढ़ते हैं। मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन? आगे भी है ना सवाल, मैं आप अभी हम लोग 3-4 स्लाइड्स और करेंगे जिसमें मेरे को आपसे जवाब चाहिए रहेंगे इंशाल्लाह, ओके तो मिलके करते हैं, ठीक है? अभी जैसे देखो नेक्स्ट है सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। ये मैं सिर्फ सलाह के कुछ अज़कार कवर कर रही हूँ, सो दैट है ना, देखो पूरी नमाज तो हम नहीं कवर कर सकते, जैसे तशहुद है, दुरूद शरीफ है, फिर और भी जो अज़कार आते हैं बीच के, वो तो हम नहीं कर रहे हैं, बट मैं सोच रही थी थोड़ा सा कर दूं ताकि है ना ये रेगुलरली यूज किए जाने वाली चीजें हैं, और अगर आप इनके साथ एक एसोसिएशन बिल्ड करते हैं ना तो बाकी की चीजें भी इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। तो जैसे देखो सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, अभी सुब्हाना जो है ना, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सी व्हिच इज सेंसेस, एग्जैजरेशन एंड एनर्जाइज, हम सुब्हाना कैसा है, सुपर सुपर सुब्हाना, इस तरह से क्या है, अल्लाह इज सुपर परफेक्ट, अल्लाह की जात बहुत पाक है, हर बुराई से, हर चीज से अल्लाह बहुत पाक है। जब भी आप सुबहाना बोलोगे, आपको उस तरह, देखो आप लोगों की लैंग्वेज में, आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में जो क्लोजेस्ट वर्ड है सुबहाना से आप वो ले। मेरे लिए अल्लाह इज परफेक्ट, अल्लाह इज सुपर परफेक्ट, और जब मैं सुबहाना बोलती हूँ तो सुपर परफेक्ट मेरे लिए इजी हो जाता है दिमाग में लाने के लिए, ठीक है? और रब तो आपको पता है, अजमत, अजीम, अजीम इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज में था नहीं, तो इसके बहुत सारे मायने मुझे अरबिक में सीखने पड़े कि अजीम क्या होता है, सबसे बेहतरीन, सबसे वंडरफुल, सबसे बड़ा, ताकत वाला। और मैं जब भी अजीम पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह को है ना, और ये हम कब पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अजीम हम तब पढ़ते हैं जब हम रुकू में अपने आप को झुकाते हैं, राइट? अभी तक हम पूरी तरह से हम झुके नहीं, बट अजीम, अल्लाह की अजमत बयान करके हम खड़े होते हैं, और उसके बाद वापस हम झुकते हैं और हम लोग कंप्लीटली सबमिट कर देते हैं। तो मतलब अल्लाह की अजमत के सामने हम झुक जाते हैं, ठीक है? अभी मेरे को कोई बता सकता है कि इसको याद रखने का आप लोग एक तरीका बताएं, अपने सेंसेस यूज करके, इसको एकदम एक्टिवेट करके। एनीबडी कैन Assalamu alaikum. सर जी? Yeah, can I tell? Yeah, यस। सुबहान रब्बियल अज़ीम। एक तो हम ये सोचेंगे कि अल्लाह की ज़ात एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो हर डिफेक्ट से परफेक्ट है, जो हर डिफेक्ट से पाक है। तो जैसे हम नमाज में झुकते हैं, तो आई लाइक इमेजिनेशन को हम अपने स्ट्रॉन्ग करके ये सोचें कि हम एक ऐसी ज़ात जो ऊपर है, जो बहुत पावरफुल है, उसके सामने झुक रहे हैं, और वो हर डिफेक्ट से पाक है, उसकी अजमत का एहसास अपने अंदर लाएंगे, जो बहुत बड़ी है सबसे, और वो मेरा रब है, मेरा मालिक है, और उसी के साथ सारा पावर है जो हमारे पैदा करने वाला। यानी इमेजिनेशन को जरा ये कि एक मतलब बहुत बड़ी कायनात सी नजर आ रही है, जिसका ऊपर एक खालिक है, और वो उस टाइम हमें देख रहा है जब हम नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर हम सुभान रब्बियल अज़ीम, उसके मीनिंग को उसके मीनिंग का फील करके, उसके मीनिंग को सोच के जब हम पढ़ेंगे, तो हमें वो फील भी होगा और उसके मीनिंग याद भी होंगे। आई थिंक दैट्स इंशाल्लाह, हाउ आई डू इट। yeah, that was beautiful and I really appreciate. इंशाल्लाह अभी एक और इंसान है ना, नेक्स्ट वाली स्लाइड को करेंगे हम, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करना इसको कैसे करें, क्योंकि देखो अभी सिर्फ आला बाकी है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आला वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं ना। इंशाल्लाह प्लीज समबडी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बी रेडी, ठीक है? अभी नेक्स्ट स्लाइड जा रहे हैं हम, और ये है सुब्हान रब्बियल आला। अभी इसको किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने सेंसेस को यूज करके आप कैसे याद रखेंगे, कैसे फील करेंगे? जी आलिया, आप जवाब दें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ सुब्हान रब्बियल आला, देन आई फील दैट अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट एंड आई एम द स्मॉलेस्ट। जैसे कि एक फुल कायनात है और मैं उसमें एक जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा जर्रा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है इस रब्बे कायनात के आगे। लास्ट डेज में ही हमारे जो स्नो हुई, तो देयर वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस के स्नो पे जब व्हेन आई स्विच ऑन द लाइट ऑफ आउटसाइड, तो उसमें से कुछ रात चमक रहे थे और कुछ नहीं चमक रहे थे, और वो इतना ज्यादा यानी कि कुछ चीजें खोल गया कि ऐसे ही रोज़ क़यामत भी होगा कि बहुत सारे लोग होंगे और उसमें से कुछ रोशन होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो रब्बियल आला से मुझे यही समझ आता है कि रब जो है बहुत ऊपर है और मैं बहुत नीचे हूँ, और ये मुझे सबमिशन में मेरी में इजाफा करता है। जी हेलो जज़ाकल्लाह। मैम।
जी, एक और चीज ये है मैं कि कुछ बोलूं? जी भाई बताएं। हाँ, मैं सुभान रब्बी अला का ऐसा फील करता हूँ कि जैसे कि सातों जमीन सातों आसमान को जैसे बोला ना अल्लाह ताला अपने हाथों में रख लेगा, और उसके बाद जो वो बोलेगा है कोई जो अपने आप को बादशाह बोलने लगा, तो ये ऐसा मेरा फील होता है कि सुभान रब्बी अला बोलते कि सारों साता जमीन सातों आसमान आस वगैरह जितने भी चीज है सब अल्लाह के हाथ में है, ऐसा फील होता है। और अल्लाह सबसे आला है, सबसे बुलंद है, ऐसा फील होता है। जी भाई बिल्कुल। और एक चीज से मुझे यहाँ ऐड, जब भी आप आला सुनते हैं ना, आला, आप लोग म्यूट कर लें प्लीज। अब जब भी आप आला सुनते हो ना, तो ये क्या है, बुलंद है, ऊंचा है। और ये देखो ना कि ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि हम जब अपना सर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज आवर फॉरहेड, जो हमारा माथा है, जो हमारा सीट ऑफ इंटेलेक्ट है ना, जहाँ से हमारी सारी सोच आती है, जहाँ से हम सारे फैसले लेते हैं, हर चीज हमारी जिंदगी के हमारे माथे से, मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिफाइन होती है, उसको हम अल्लाह के आगे जमीन में, मिट्टी में मिलाते हैं और हमारे दर्जे बुलंद करते हैं, राइट। तो हम जब सुभान रब्बियल आला बोलते हैं, हम अल्लाह को ऊंचा और आला जानते हैं, समझते हैं, और अपने आप को, हमारे अपने नफ्स को और हमारी हर एक चीज को हम झुका देते हैं कि अल्लाह बस हम, like you are the greatest, you are the most high, and you are the ala, and that is what we are trying to do. आप जब भी देखो, and another thing you need to keep in mind is कि नमाज एक इतना engaging experience है कि आप अपने हरकत से ना, अपनी हरकतों से भी उस चीज को, उस कलाम को लिव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। आप देखो, आप नमाज में बोलते हो, सुनते हो, आप बॉडी मूव करते हो, आप अपना दिमाग, अपने जो भी कॉन्शियसनेस है उसको एंगेज रखते हो, और दिमाग में अगर आप ये क्रिएटिवली और इमेजिनेशन को एक्टिव रखते हो ना, तो यू एक्चुअली बिल्ड अ प्रॉपर कनेक्शन विथ योर सलाह, राइट। So matlab, you just need to think about that, and I'm so glad कि a lot of people are already doing this, and they understand the concept very well, mashallah. Let's quickly finish this inshallah, and फिर ये मेरा semi एक इसी से एक क्वेश्चन था सजदे से रिलेटेड। हम जो जी। नमाज में सजदा करते हैं और शुक्र अदा करने वाला एक सजदा करते हैं, और जो कुरान मजीद की कोई आयत होती है या हम उसको पढ़ रहे होते हैं, सिक्स पोर्ट में पहुंचते हैं और सजदा करते हैं, इन तीन सजदों में क्या डिफरेंस है? नहीं भाई, वो इसके तो पीछे की अलग इसके चीजें हैं। पीछे की साइंस क्या है, ये आप कोई बता सकता है? फिलहाल तो देखो इतना है कि जो नमाज की जो सजदे हैं वो दे आर अ पार्ट ऑफ सलाह, एंड विदाउट दैट योर सलाह इज नॉट कंप्लीट। अभी जो तिलावत का जो सजदा होता है वो इसके लिए है बिकॉज वहां पे वो ऐसी आयत होती है कि वो हमको हम्बल कर दे, और उस वक्त दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि आप सजदा करें, और वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बिना वुदू के कर सकते हैं, बिना नमाज के कर सकते हैं। तो सजदे तिलावत के कंडीशंस अलग हैं, और शुक्र का सजदे के कंडीशंस भी अलग हैं। उसके लिए आपको नमाज के सजदे, अगर दोनों में से एक भी अगर मिस होता है या सही से नहीं होता है, तो नमाज कंप्लीट नहीं होती है, ये याद रखना है। शुक्र और ये तिलावत के सजदे जो होते हैं वो आउट ऑफ नमाज है, और उनकी कंडीशंस कुछ और है। और भाई, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस, आई विल ओनली आंसर दिस वन। आप किसी और से पूछे इंशाल्लाह। अभी मैं जरा ये हाँ, प्रोजेक्ट इसके कंप्लीट वो कर लूं। बहुत डीप आंसर है इसका, वो लेकिन ठीक हो गया, बेस्ट है। ठीक है भाई, जी जज़ाकल्लाह। जी जी, ओके। मैं इस आयत को मैं करने की कोशिश करूं? जी क्या? इसको मैं करने की कोशिश करूं जैसे आपने वर्ड बाय वर्ड किया। जी जी प्लीज करें। समी समी अल्लाह को हम इस तरह याद कर सकते हैं कि समी साउंड एस और सी का सीन का साउंड मैच कर रहा है ना। तो समी अल्लाह सुनता है। लीमन हमीदा के जो लोग उनकी हमद करते हैं, हम मतलब तारीफ करते हैं, तो अल्लाह वो तारीफ सुनता है जो हम करते हैं। जी माशाल्लाह, दैट इज वेरी टू द पॉइंट, एकदम ब्यूटीफुली किया है। अभी नेक्स्ट वाला भी कर दें आप। जी। रब्बाना वलकल हम्द। रब्बाना तो हमारा रब, और वलकल हम्द वही के वलकल को तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अल्लाह के लिए, और हम फिर वही तारीफ आ जाती है ना, रब्बाना वलकल हम्द के सब तारीफ अल्लाह के लिए है। जी बिल्कुल, आई थिंक तो फिर ये तो हो गया।
अभी मैं क्विकली ना बस कुछ पॉइंट्स हैं वो बोल के ये खत्म कर देंगे, और उसके बाद अगर कुछ 2-4 सवाल हैं तो इंशाल्लाह लेते हैं, या फिर वी कैन जस्ट रैप अप। तो ये देखो, ये कुछ टिप्स हैं। कभी भी आप जब सीख रहे होते ना, हाउ टू रिटेन, हाउ टू रिमेम्बर, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझो, अंडरस्टैंड इट। सेकेंड पॉइंट इज लिंक इट, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको, जो भी आपके पास्ट मेमोरीज में, जो आपके जहन में कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा हम रिलेशनशिप्स बनाते रहते हैं जहन में, राइट, दिमाग में, तो उनको लिंक करने की कोशिश करो। जैसे आपने अभी क्या क्या सीन, क्या समी का ये जो था ना, समी अल्लाह लिमन हमिदा, आपने सीन का स और साउंड और समिया, इसको मिलाया, यू मेड अ कनेक्शन, यू लिंक्ड इट, फर्स्ट यू अंडरस्टूड कि अच्छा समी का माना क्या है और इसको मैं कैसे जोड़ सकती हूँ, दैट्स व्हाट यू डिड, राइट। आई थिंक कोमल नाम था आपका। And then you will do a self test. आप, this is not just for Surah Fatiha, this is for any new concept that you are trying to learn. आप पढ़ते वक्त बार बार अपने आप से पूछें कि अच्छा मैंने इससे क्या सीखा है, अच्छा इसमें मेरे को क्या पता चला है। और there is a concept of spaced repetition में मैं आगे बताऊंगी। राइट विथ हैंड्स और माइंड मैप्स, अपने या तो अपने नोट्स बनाए या फिर अगर मैप्स बना सकते हैं ना, जैसे मैं बताऊंगी उसके ऊपर भी डिटेल सेक्शन करेंगे। मीनिंगफुल ग्रुपिंग, जैसे अभी हमने ये पूरे सेशन में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं। ओके, वी हैव यूज्ड ऑल ऑफ देम। निमोनिक्स जो हैं, अभी जैसे रहमान, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, जैसे रहमान रहीम, मालिक कुद्दूस सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर। अभी इसको कैसे करना है, जैसे ना मैं बना रही थी कि रहमान और रहीम है, अल्लाह बहुत रहम वो करता है, मालिक है कहाँ का, कुद्स का, और कुद्दूस सलाम, और वहाँ पे लोगों की सलामती, सलाम अल मुमिन, वहाँ के लोग मुमिन है, मुहैमिन उन लोगों की लाइफ देता है, मुमिनुल अजीज, अजीज का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, जब्बार, अल्लाह इज वेरी कंपेलिंग, एंड मुतकब्बिर, अल्लाह इज वेरी बिग। तो इस तरह से देखो, ये अल्लाह के 9 नेम्स मैंने खुद के अराउंड, मस्जिद अल अक्सा के अराउंड मैंने अल्लाह के मायने फिट किए, और मैंने उनको किस तरह से किया, उसको क्रिएटिवली आई विल रिमेम्बर इट। इसी तरह से अल्लाह के बाकी के 99 नेम्स भी, यू जस्ट हैव टू फाइंड एन एंकर जिससे आप बाकी की चीजें याद रख सकते हैं, राइट। यू कैन डू दैट विथ निमोनिक्स। देन टॉक टू योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग, अपने आप से बात करें जो भी आप सीखें। इंटरलीविंग मतलब सब्जेक्ट चेंज करके जब पढ़ते हैं ना, तो वो चीजें और अच्छे से रिटेन होती है। अभी मेटाफर्स क्या होती है, जो विच साउंड सिमिलर, जैसे रॉब है, सब है, सबका रॉब है, वैसे। एंड स्लीप विल रियली अफेक्ट योर रिटेंशन एंड मेमोरी। ओके, ये हो गए कुछ टिप्स। अभी ये है फॉरगेटिंग कर्व, ये मुझे आपको समझाना था कि ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, जो ग्रे कलर की 1 2 3 4 पे जो लाइंस हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टफ यू रिमेम्बर आफ्टर ईच डे। अभी अगर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर मेमोरी है और ये फर्स्ट डे है, मतलब आपको कुछ नहीं आता था और पहले दिन आपने जब सीखा तो फिर आपका कर्व डायरेक्ट 0 पे था, अरे ये आपने हाई पे था। अभी आफ्टर द सेकेंड डे आप देख सकते हो इतना भूल चुके हैं आप, और दूसरे दिन पे और कम हो चुका है, तीसरे दिन पे और कम हो चुका है, और छठवें दिन तक तो वो चला ही गया है। बट जब आप उसको रिवाइज करते हो या रिव्यू करते हो, देखो पहले दिन पे 24 घंटे बाद आपने रिवाइज किया तो फिर वापस एकदम फ्रेश हो गया। अभी दूसरे दिन पे जब आपने रिवाइज किया तो फिर आपको और फ्रेश हो गया, वो वापस आ गया थोड़ा बहुत। ऐसे करते करते है ना आप, ये फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं इसको, कि कितना आप याद रखते हो, कितना आप भूल जाते हो। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉरगेट। दैट्स व्हाई स्पेस्ड रेपिटेशन, कि रेगुलर इंटरवल्स के बीच में जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको रिवाइज करना जरूरी है, उसको रिव्यू करना जरूरी, वरना हमारे जहन में वो चीज बैठती नहीं, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना, वो भूल जाएंगे हम, है ना, इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये लर्निंग पिरामिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो 90% रिटेंशन कब होता है, कि 90% आप चीजों को याद कैसे रखते हो, जब आप किसी को सिखाते हो। तो प्लीज प्लीज जो भी आज आपने सीखा है, ये पूरी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, सारा रिसोर्स आपको मिल जाएगा, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। आप प्लीज इसको देखें, सीखें, समझाएं, और यहाँ से जो भी आपको बेहतरीन लगा ना, वो आप अपनी लाइफ के दूसरे कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करें, अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को सिखाएं, ताकि ये आपके लिए भी और आसान हो जाए और दूसरों के लिए भी आसान हो जाए, और आप इसको और अच्छे से याद रखोगे। क्यों पता है, जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग चेंज हो जाती है। हम सोचते हैं अच्छा ये सामने वाले को मैं ये कैसे समझाऊंगी, तो अभी ये बात सिर्फ अपनी नहीं हो जाती है, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, और जब हम किसी और के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ना, चीजें हमको और अच्छे से समझ में आती है ना। यहाँ पे एम्पैथी प्रैक्टिस होती है, हम किसी के लिए और सोचने की जब एफर्ट्स लेते हैं ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी इंसानियत और अच्छी होती है। ओके,
So become great teachers, all of you, inshallah. And उसके साथ ये है, thank you for praying, jazakumullahu khair.